हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको हम एक और मरतबा अपने यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि पर्टिकुलरली लाइफ इन जर्मनी और उसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ पे उनके क्या मसाइल होते हैं, उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके पास जो जॉब्स कर सकते हैं स्टडीज़ के साथ। तो उस सिलसिले में हमारे दोस्त अबू बकर सिद्दीक आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो जनाब, थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन आपने मुझे खिदमत का मौका दिया। तो जैसा कि आपने कहा कि लाइफ इन जर्मनी में लाइफ कैसी है उन लोगों के लिए जो किसी दूसरे मुल्क से आते हैं जर्मनी में माइग्रेट होके, कुछ आते हैं फैमिली वीज़ा के ऊपर, कुछ आते हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, कुछ आते हैं काम के वीज़ा के ऊपर। तो उनकी लाइफ यहाँ पे क्या उनको फीलिंग्स हैं, देखें इस चीज़ को मैं दो चार पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इसको कहूँगा कि सिक्योरिटी क्या है, यहाँ पे उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उसके बाद इनकी सोशल लाइफ क्या है, उसके बाद इनके पास जॉब के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो है ना तीन चार थोड़े से मेजर पॉइंट है, मैं समझता हूँ इनके ऊपर बात की जाए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी के हिसाब से, जैसा कि आप जानते हैं हम अब जिन मुल्कों से आए हैं, हमारे मुल्कों में सिक्योरिटी का हिसाब इतना इफेक्टिव नहीं है। रात के टाइम आप बंदा कहीं नहीं जा सकता, औरतें बेचारी अकेली सफ़र नहीं कर सकती, तो बहुत मसाइल होते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ टोटली अपोजिट है। यहाँ पे आपको फुली सिक्योरिटी होती है, आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि आप बाहर जाएंगे आपके साथ कोई कुछ हो जाएगा। मतलब कोई इस तरह का कोई मतलब इशू वाली कोई बात नहीं है। सिक्योरिटी का मैं समझता हूँ यहाँ पे कोई मसला नहीं है, अनलेस आप कोई पंगे ना करें क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनका काम होता है कि वो बाहर जाते हैं, नाइट आउट करते हैं, वहाँ पे दारू शारू पीते हैं और फिर वहाँ पे दारू पीने के बाद दिमागी सटीक हो जाता है तो वो मामला खराब करते हैं। तो आप ये चीज़ ना करें, बाकी आपके पास कोई मसला नहीं है। बाकी ये कि सोशल लाइफ कैसी है यहाँ पे। सोशल लाइफ मैं समझता हूँ जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी रहते हैं उनके लिए तो आसान है, उनके कोई ताल्लुकदार हैं, कोई दोस्त अहबाब हैं, बल्कि जो न्यू लोग होते हैं उनके लिए आना, उनके लिए सोशल लाइफ में यहाँ पे इंटीग्रेट होना ज़रा मुश्किल होता है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो कभी हाइकिंग पे चले जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं, कोई फिशिंग पे चला जाता है, मुख्तलिफ उन्होंने अपने अम्यूजमेंट की चीज़ें उन्होंने सोची होती हैं, हॉलीडेज पे चले जाते हैं, कोई पहाड़ों पे चढ़ने के लिए चला जाता है। मिसाल के तौर पे जो बंदा नया आता है उसके लिए बड़ा मुश्किल है, उसको चाहिए कि आके यहाँ पे जो सोशल सर्कल, जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनमें जो है ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाए, उनमें जाए, उनसे बातचीत करे। और ये लोग बाद में आपके मुश्किल हालात में यही लोग आपके साथ खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं मैं समझता हूँ उनकी लाइफ थोड़ी सी डिफरेंट है हमारे लाइफ स्टाइल से। बाकी तीसरा पॉइंट मैं ये समझता हूँ, जैसा कि आपने भी कहा कि यहाँ पे किस किस्म के वर्क और स्टूडेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जो बंदा यहाँ पे मैं स्टूडेंट को ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोग स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एंट्री करते हैं इस मुल्क में, उसके बाद फिर उनके रास्ते खुलते जाते हैं। देखिए स्टूडेंट आने के बाद यहाँ पे स्टडी करते हैं, सबसे पहले उनका जो मेन मकसद है स्टडी करें, पूरी टाइम पे ख़त्म करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टडी को डिले ना करें। उसके साथ आपने लैंग्वेज सीखनी है, स्टूडेंट्स ने मतलब है लैंग्वेज के बाद आप एट द सेम टाइम पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म की स्टूडेंट जॉब्स हैं, आपकी स्किल्ड वर्कर की स्टूडेंट जॉब हैं, आपकी किसी होटल वगैरह में बंदा कोई पिज़्ज़ा फैक्ट्री में, कोई पार्सल फैक्ट्री में काम करके वो अपनी चीज़ें कमा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ ये कुछ अहम पॉइंट हैं जो उन लोगों के लिए समझना सुनना ज़रूरी है जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आते हैं। तो और अगर कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें। मैं समझता हूँ कि अगर हम थोड़ा सोशल लाइफ जो आपने बात की उसको डिस्कस थोड़ा बहुत और करें इन डिटेल तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे बंदा अगर आ जाए तो इसका और तो कोई बंदा नहीं होता ना, अगर उसके सोशलिज्म लोगों के साथ उसका चलना फिरना अच्छा नहीं है तो बंदा स्ट्रेस में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है। इसके सिलसिले में क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो मैं समझता हूँ कि अगर स्टूडेंट आता है तो ऑफ कोर्स उसको तो पहले एक कल्चर शॉक मिलता है, बिल्कुल कल्चर लैंग्वेज शॉक मिलता है, ऐसा ही है। उसके अलावा फिर उसको सोसाइटी में इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा मसला है यहाँ, जो कि आजकल हम भी अभी स्टिल हम इंटीग्रेट नहीं हुए हैं, हम भी ऐसा समझेंगे ऐसा बड़ा हो गया। मैं समझता हूँ कि मेरे लिहाज से अगर स्टूडेंट जैसे आपने कहा डिफरेंट एक एक्टिविटीज कर सकते हैं, उसमें आपको क्या कहना है कि वो
इनकी फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में जाए या हाँ क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे आपने सुना होगा कि एक ऐसे वर्क होते हैं जिसको ईगन एम्प्लिश अर्बाइट बोलते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या है? जी, मैं ये समझता हूँ, देखें बंदे ने यहाँ पे अपने आप को फेमिलियर करना है ना आपके मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। कुछ काम होते हैं वॉलंटियरली आप करते हैं, मतलब किसी सोसाइटी में जाते हैं या किसी सोसाइटी के साथ अपने आप को ज्वाइन कर लेते हैं। लेट्स से इंडियन स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, बांग्लादेशी स्टूडेंट हैं, कोई भी हैं, वो अपने ग्रुप्स यहाँ पे ढूंढते हैं, उनके साथ पार्टी वगैरह करते हैं, मतलब स्टूडेंट की गैदरिंग होती है उसमें जाते हैं, उसमें अपने आप को उसमें इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी चाहिए उनको। दूसरी बात यह है कि जैसा कि आपने कहा कि एक्टिविटीज़ क्या करनी चाहिए, मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ करने को मिलती है यहाँ पे। इवन कि यूनिवर्सिटी भी आपको प्रोवाइड करती है, सम टाइम आपको जिम में जाएं, इसके बाद साइकिलिंग करें, इसके बाद जो बहुत अच्छी स्पोर्ट मैं समझता हूँ स्विमिंग पे जाएं, स्विमिंग सीखें। मेन मकसद इन सारी चीज़ों का ये है कि आपका माइंड जो है ना इसी जगह पे लगा रहे और आपको स्ट्रेस में आप ना चले जाएं, क्योंकि यहाँ पे लाइफ में अकेले होते हैं आपने सफाई भी खुद करनी है, धोने भी कपड़े खुद हैं, खाना भी आपने खुद पकाना है, टाइम पे पढ़ाई पे जाना है और टाइम पे जॉब पे जाना है। तो एक बंदे के इधर टू मच हो जाता है, अगर उसने अपना दिमाग थोड़ा सा सिर्फ पढ़ाई में या काम में सोचने पे लगा दिया तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो इसलिए उसको चाहिए कि दूसरी अपॉर्चुनिटी, दूसरी चीज़ों के ऊपर भी फोकस करे। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही। तो इसमें ऐसी मुझे इसलिए आ रही है कि क्योंकि हम इस जो हमारा ऑल द वे एक्सपीरियंस है तो हमसे गुजर चुके हैं, हम इससे गुजर चुके हैं, बड़ा मुश्किल वक्त गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। तो मैं समझता हूँ कि नॉर्मली जो एक्टिविटीज की आपने बात की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान में अगर मैं बात करूँ तो इतना हमारा कोई एक्टिविटीज में ज्यादा फोकस वहाँ पे यार इतना तो स्टडीज पे ज्यादा फोकस होता था, स्टडीज इन चीजों में। तो यहाँ पे आके मैं समझता हूँ कि आपको डिफरेंट, अगर आप स्टडी करते हैं बहुत अच्छी बात है, उसके साथ साथ आपको एक्टिविटीज करनी चाहिए। एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाता है बंदे के लिए, मेंटली तौर पे बंदा फिट नहीं रहता अगर एक्टिविटीज ना करे। वहाँ पे एक्टिविटीज करे, वहाँ पे लेट्स से बंदा कोई जिम में जाता है, कोई दूसरी जगह पे जाता है, लोगों से मिलता है, दोस्त बनते हैं, सिस्टम होता है, आप एक माशरे में आ जाते हो, यू नो। तो अगर आप मैं समझता हूँ कि सोशल लाइफ को आपने डिस्क्राइब किया है, इवन स्टूडेंट की पार्ट टाइम को आपने डिस्क्राइब किया कि क्योंकि स्टूडेंट भी यहाँ पे आके अगर स्टडीज के साथ साथ वो जो सोशल इंटीग्रेटिव सिस्टम है उसमें वो पार्ट टाइम बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। बहुत बड़ा रोल, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से कॉन्टेक्ट बनते हैं आपके, तो वो एक बहुत, मैं समझता हूँ एक अच्छा सोर्स है जिसके थ्रू आप लोगों को जान सकते हैं यहाँ पे जर्मन उनकी जो मेंटालिटी है। बिल्कुल, और आप ये एक बहुत वे है, मैं समझता हूँ एक आपका वे है जिसके थ्रू आप इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये आज के हमारे टॉपिक था, तो हमने इसको ऑफ कोर्स डिस्क्राइब किया है कि तो ज़्यादा इसके बारे में अगर आप और कुछ इन द एंड कोई वर्ड बोलना चाहें। मैं ये समझूंगा कि अगर देखें ये चीज़ हमने अपने एक्सपीरियंस आपको जो है ना बताए, एट द सेम टाइम अगर कोई स्टूडेंट उसके जहन में कोई नई चीज़ आना चाहती है तो हम चाहेंगे वो अपने सवाल हमें कमेंट्स में पुट करे और हम इंशाल्लाह उनको अपने नॉलेज के मुताबिक या यहाँ पे जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ है उसके मुताबिक हम उनको आंसर करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प के लिए, तो ऐसी बात नहीं। तो जी जनाब, ये हमारा आज का टॉपिक था। तो आपका शुक्रिया वीडियो देखने का, और आपके क्वेश्चन जो भी हैं तो हम उसको हैप्पीली डिस्क्राइब करेंगे, आप कमेंट्स में लिखें। तो थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू।